एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ, जहाँ पर हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी आपकी टूवर्ड्स क्या है। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं सारी एनर्जी आपकी या आपके पार्टनर की ही आएगी, ठीक है। जितनी आपकी आ रही है उतना रखें, और जो नई आपके साथ कनेक्ट हो रही है, जो आपके साथ हुई नहीं है सिचुएशन या चीज़ें, वो उसको जाने दीजिए, वो किसी और के लिए है। और ये रीडिंग टाइमलेस है, कभी भी ये रीडिंग आपके सामने आई है, सजेशन में आई है, किसी भी तरीके से आप ये रीडिंग आप तक पहुंची है, तो ये रीडिंग में कोई ना कोई पार्ट, कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। और ये रीडिंग को आप अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपनी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज की एनर्जी आपके पार्टनर की आपके टूवर्ड्स क्या है। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के टूवर्ड्स किस तरीके के हैं, किस तरह के इमोशंस हैं। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में भी सोच कर इस रीडिंग तक आए हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में किस तरह के फीलिंग्स, इमोशंस हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द मजिशियन, 10 नंबर पहले आया, 1 नंबर, 10 भी 1 नंबर में ही काउंट होगा। नंबर 4, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, वाओ, द लवर्स, जस्टिस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, Page of Pentacles and 8 of Cups. And bottom of the deck we have Knight of Wands. Wait, हाँ मैं कार्ड्स को सही कर लेती हूँ। ओके, सो साइन की बात करूँ तो साइन यहाँ पर जो है वो है तुला, लीब्रा, जमेनाई यानी मिथुन, सैजिटेरियस, धनु राशि, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग राशियाँ निकल कर आई हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है इन राशियों की। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। लिब्रा, जेमिनाई बता दिया मैंने, एक्वेरियस राशि भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, एरीज एंड लियो भी यहाँ पर मौजूद है। मेष, सिंह, धनु राशि की भी एनर्जी है। वैसे सारे एलिमेंट्स से सारी राशियाँ यहाँ पर मौजूद है, सभी राशियों की एनर्जी यहाँ पर मौजूद है, ओके। बट 3 राशियाँ जो मैंने आपको बताया, धनु, तुला और जमेनाई यानी मिथुन राशि, इन राशियों की एनर्जी ज़्यादा यहाँ पर है। सो नंबर्स मैं बता दूँ एक बार आपको, 10 यानी कि 1, ठीक है, 3, 11, 6, 14 यानी कि 5, 8, यस, ये नंबर्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। 4 नंबर, हाँ 4 नंबर भी है, 4 नंबर। चलो इनको क्लैरिफाई करती हूँ मैं, फिर आपको बता रही हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी। कुछ दिनों से जस्टिस का कार्ड ज़्यादा ही रीडिंग में निकल कर आ रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून को एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स ने, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है,
ओके, सो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है ये मैसेज उन लोगों के लिए है, मैं बता दूँ, अगर आप में से कोई भी सपोज़ अगर आप मैरिड हो या आपके पार्टनर मैरिड है या एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, उनके लिए मैसेज दे रही हूँ मैं। ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति डिस्टेंस में तो है, बात नहीं कर रहे हैं, सेपरेशन हो सकता है कि हो गया है, या हो सकता है कि बात हो भी रही है लेकिन कहीं ना कहीं उस मतलब उतना अटैचमेंट उनकी तरफ से अब आप फील नहीं कर रहे हो या वो नहीं दिखा रहे हो, उतने कॉल मैसेजेस हो सकता है कि व्यक्ति आपको ना करते हो। बट ये रीडिंग वैसे मैं नो कांटेक्ट के लिए कर रही हूँ, तो नो कांटेक्ट का मतलब होता है कि बात नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी कई बार कांटेक्ट में होते हैं लोग, वो भी रीडिंग देखते हैं या उनकी भी एनर्जी पिक होती है तो उनके मैसेज आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी दोनों में से जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, यहाँ पर ये है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं आपको जैसे आपके ऊपर नज़र रखना या आपके अकाउंट को चेक करना, आपके एक्टिविटीज़ पर ध्यान रखना, ये सब चीज़ें वो कर ज़रूर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर एक डर मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ पर ये दिख रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप मतलब सभी को पता चल गया, उनके हस्बैंड या वाइफ को पता चल गया, ठीक है, और बहुत एक बुरा सिचुएशन बना। उन्होंने कई हद तक मतलब बहुत हद तक उस सिचुएशन को बैलेंस आउट कर लिया है, चीज़ों को ठीक कर लिया है। बट आपके जो पार्टनर है, देखो कहने के लिए वो अपनी स्पाउस या हस्बैंड के नज़र में आपको भूल चुके हैं, आपके बारे में नहीं सोचते हैं, आपके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आप चलते हो जो किसी को दिख नहीं रहा है। ये इंटरनल इमोशंस है आपके पार्टनर की, वो आपके ऊपर ध्यान भी रखते हैं, आपके ऊपर नज़र भी रखते हैं, लेकिन ये व्यक्ति ये नहीं चाहते हैं कि कनेक्ट होकर बात वापस से स्टार्ट करके वापस से अपनी लाइफ को ये मतलब अपने हस्बैंड या वाइफ उनको पता चल जाए और वापस से इनकी लाइफ में किसी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये एनर्जी दिख रही है एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन वालों के लिए कि ये व्यक्ति नहीं चाहते हैं कि आप दोनों के कनेक्शन की वजह से उनकी मैरिड लाइफ ख़राब हो या आप दोनों के कनेक्शन की वजह से उनके बच्चों के ऊपर इस चीज़ का असर पड़े, क्योंकि मुझे यहाँ पे बच्चों का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि हस्बैंड या वाइफ से देखो इतना प्यार ना हो, इतना अटैचमेंट ना हो, लेकिन अपने बच्चों से अटैचमेंट आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है और उनकी वजह से ही वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं अपने मैरिड लाइफ को बचाए रखे, अपनी तरफ से किसी तरह की भी गलती ना करे। लेकिन मन तो मन है ना, मन आपसे लग चुका है, तो ये व्यक्ति देखते ज़रूर है आपको, लेकिन हिम्मत नहीं जुटाते हैं आपसे कांटेक्ट करने की, आपसे बात करने की, आपको अप्रोच करने के लिए। माइंड में आप इनके बहुत ज़्यादा चलते हो। एक और सिनारियो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज़ है, अगर आप लोग सिंगल हो, अनमैरिड हो, फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं, तो हाँ, फैमिली के डर से ये बेशक आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति आपको देखते हैं, आपके ऊपर ध्यान रखते हैं, जैसे कहते हैं स्पाई करना, नज़र रखना, ठीक है, मतलब जो कुछ भी दिख रहा है उतना जानकारी ये व्यक्ति ज़रूर अपने तक रखते हैं। बट इस व्यक्ति के माइंड में आप बहुत ज़्यादा चलते हुए मुझे दिख रहे हो, दिमाग में बहुत ज़्यादा आपके थॉट्स चल रहे हैं, आपके ख्याल चल रहे हैं, आपके बारे में सोचना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। द मैजिशियन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर निकला है और यहाँ पर एस ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में मैं ये देख पा रही हूँ कि ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब ये रिलेशनशिप मुझे ज़्यादातर लोगों का आपके साथ ही मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखो कोई नया इंसान कौन आएगा नहीं आएगा उसको तो इमेजिन हम कर नहीं सकते हैं, वो बस हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि कोई अच्छा इंसान आए, ऐसा आए वैसा आए। लेकिन इस व्यक्ति के माइंड में आपका ध्यान या आपकी जैसी पर्सनालिटी वाले पर्सन मतलब चलती हुई यहाँ पे आपके पार्टनर के इमोशंस में दिख रही है, जहाँ पर अगर ये किसी और व्यक्ति को भी ढूंढ रहे हैं, सपोज मान लो अगर ये किसी और व्यक्ति के साथ भी रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, तो भी कहीं ना कहीं आप ही की तरह पर्सन ये ढूंढ रहे हैं, ठीक है। चाहे वो लुक वाइज हो, चाहे वो प्यार करने में हो, चाहे वो लॉयल्टी में हो, चाहे सपोर्ट में हो, किसी भी तरीके से,
ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप ही की तरह पर्सन हो, बट मुझे यहाँ पर ये वाइब्स मिल रही है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो मैनिफेस्टेशन क्या है, जो चीज़ आप पाना चाहते हो उस चीज़ को सोचना, पॉजिटिव तरीके से सोचना, ठीक है। जो चीज़ आप जैसी चीज़ चाहते हो उस चीज़ को विजुलाइज करना, जबकि आपकी सिचुएशन, आपकी परिस्थिति वैसी नहीं है, अपोजिट चल रही है। तो वही चीज़ इस वक्त आपके पार्टनर का दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में बेशक सेपरेशन है, बेशक नो कांटेक्ट सिचुएशन है, चाहे जो भी सिचुएशन बन चुकी है आप दोनों के बीच में, लेकिन ये तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वापस से आप दोनों के बीच में एक इमोशनल कनेक्शन बन जाए, ठीक है। क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, वरना अगर कोई और एनर्जी होती तो मैं आपको कोई और एनर्जी बताती। ओके, यहाँ पर एस ऑफ कप्स के नीचे एम्पिरर की भी एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है। आपके पार्टनर मेष राशि के भी हो सकते हैं, एरीज साइन के हो सकते हैं। 4 नंबर अगेन यहाँ पे स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। देखो बेशक आपको लग सकता है कि जिस व्यक्ति के बारे में मैं बता रही हूँ ये आपके पार्टनर नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर तो बहुत ही ज़्यादा ईगोस्टिक है, बहुत डोमिनेटिंग नेचर के व्यक्ति है। ये कहाँ झुकने वाले या ये कहाँ आपको अट्रैक्ट करने वाले, मैनिफेस्ट करने वाले, ये तो चाहते ही नहीं है आपसे बात करना। ये तो हमेशा अपनी चलाना चाहते हैं या अपने कंट्रोल में सब चीज़ों को रखते हैं। अकड़ू बेसिकली ये व्यक्ति हो सकते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही सिचुएशन में। हाँ, ये पर्सन अकड़ू है नो डाउट, बट ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट भी करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे एक और चीज़ दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है चेस प्लेयर हो सकते हैं, चेस खेलते हो, ठीक है। या देखो हो सकता है कि व्यक्ति शातिर भी हो, दिमाग इनका बहुत ज़्यादा चलता हो, क्योंकि कॉम्बिनेशन भी कुछ इस तरीके के बने हैं जहाँ पर दिख रहा है कि हाँ ये स्मार्ट पर्सन है, दिमाग बहुत ज़्यादा चलाते हैं। सेल्फिश भी मैं बोलूँगी इस व्यक्ति को, ऐसा नहीं कि व्यक्ति सेल्फिश नहीं है और सेल्फलेस ही आपसे प्यार करते हैं, बट प्यार है इस व्यक्ति के अंदर, इमोशंस है आपको लेकर। लेकिन ये चीज़ भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपने फ़ायदे के लिए, फ़ायदा मतलब हो सकता है कि इस व्यक्ति को वैसा प्यार करने वाला मिला ही नहीं। देखो जब इंसान को वैसा इंसान मिलता नहीं है तब इंसान वापस उस व्यक्ति के पास आता है या उस व्यक्ति के बारे में सोचता है जिससे वो सब चीज़ें मिली होती है ना। तो यहाँ पर भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अगर आपके बारे में दोबारा सोच रहे हैं या आप उनके ध्यान में चल रहे हो तो उसका एकमात्र रीज़न है कि आप जैसा इंसान नहीं मिला। और मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर ये कोई नया रिलेशनशिप भी सोच रहे हैं किसी के साथ, तो भी वो आपके जैसे ही पर्सन को कहीं ना कहीं दूसरों में ढूंढने की कोशिश करें कि आपके जैसा ही इंसान मिल जाए, ठीक है। तो एक तो आपके पार्टनर की ये एनर्जी है, और मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो। 4 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, और यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आपके पार्टनर का एक्शन आपके टूवर्ड्स आएगा तो ज़रूर, लेकिन बहुत स्लोली एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। बहुत सोच समझ के, जिसे कहते हैं ना एक्शन लेना, बहुत ज़्यादा कंटम्पलेट करके, सोच विचार करके, ऐसे करे ना करे, मतलब बहुत ज़्यादा ये टाइम लेंगे आपकी तरफ आने के लिए। और क्यों टाइम लेंगे इसका एक और कारण यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि डिल्यूजन, कन्फ्यूजन आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रहा है। माइट भी अब देखो, अब हो सकता है कि अब आप इंटरेस्टेड ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये आना चाहे आपके पास, ऑफ़र करे आपको, लेकिन आप अब इंटरेस्टेड नहीं हो, आपका मन बदल चुका है, अब आप इतने दिन से सेपरेशन में हो, डिस्टेंस में हो, तो मे बी आप उतने इमोशनल अब इनको लेकर नहीं रहे, या इस व्यक्ति ने पास्ट में आपके साथ कुछ गलत किया है, तो क्यों आप किसी गलत व्यक्ति को आप स्वीकार करोगे। तो 4 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि इस व्यक्ति की फीलिंग्स, इस व्यक्ति की भावनाएं कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन वाली आपके साइड से मिल रही है, जो कि 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि देखो हो सकता है कुछ केसेस में 1% के लिए भी कि आप एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, 1% के भी चांसेस है कि आप एक्सेप्ट कर लो, और 99% चांसेस कई बार इनको लगता है कि आप एक्सेप्ट ना भी करो, या वाइसा वर्सा भी हो सकता है। वाइसा वर्सा मतलब
हो सकता है कि उनको 1% लगता है कि आप रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है, 99% उनको लगता है कि आप एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन 1% उनको लग तो रहा है ना कि नहीं आप रिजेक्ट कर सकते हो, और ये रिजेक्शन शायद ये व्यक्ति बेयर नहीं कर पाएंगे, या इनकी ईगो पे लग जाएगा, या बर्दाश्त नहीं होगा कि आपने उनको कैसे रिजेक्ट कर दिया। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या स्पाई कर रहे हैं और क्यों स्पाई कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को स्पाई कर रहे हैं, और अगर मेरे व्यूवर्स को कर रहे हैं, अपने पार्टनर को कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पे दी डेविल की एनर्जी निकल कर आई है। हाँ, आपको ही स्पाई कर रहे हैं, और आपको स्पाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न यहाँ पर लस्ट भी बोलूँगी। देखो, लस्ट आया है मेरी ज़ुबान पर, तो लस्ट की एनर्जी है आपके पार्टनर की, सेक्सुअली डिज़ायर आपको करना। एक और चीज़ है कि आपको देखो अपने साथ तो है ही सेक्सुअली डिज़ायर करना, लेकिन यहाँ पे डाउटफुल एनर्जी है आपके पार्टनर की। पता नहीं कुछ दिनों से आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा आपके ऊपर शक हो रहा है, डाउट हो रहा है कि आप किसी के साथ कनेक्ट हुए हो। ये सब चीज़ें इनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रही है। मतलब आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर इनसिक्योर चल रहे हैं, ठीक है। वो ऐसे नहीं है शांति में बैठे हुए कि नहीं आप तो बस उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हो, वो कब आएंगे, आप बस उनको एक्सेप्ट करने के लिए बैठे हो। फॉर ग्रांटेड अगर इन्होंने आपको लिया था कि नहीं आप तो किसी के हो ही नहीं सकते हो, या आपके लाइफ में तो कोई आ ही नहीं सकता है, तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर है, यानी कि इस तरह की एनर्जी आपकी कब होती है, जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हो और सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता, क्लैरिटी नहीं मिल रही होती है, कोई बात आपको हद से ज़्यादा परेशान कर रही होती है ना। दूसरा यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट, मे बी ये व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इनडायरेक्ट तरीके से, मे बी पोस्ट लगा रहे हो या कुछ भी ये व्यक्ति कर रहे हो, किसी भी तरीके से ये अट्रैक्ट कर रहे हो। अब और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये अभी तक अट्रैक्ट हो क्यों नहीं रहा, या आप ये व्यक्ति जो भी कर रहे हैं, चाहे जेलस फील कराने की कोशिश कर रहे हैं आपको, या कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हो, उसका असर है आपके ऊपर हो क्यों नहीं रहा है, आप कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो, या आप इनकी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे हो। तो ये भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आप हो नहीं रहे हो, तो वो चीज़ इनको बड़ा भी सरदर्द हो गया कि क्या हो गया कि इसका तो ध्यान ही नहीं है मेरे ऊपर, या इस व्यक्ति को लग रहा है कि कैसे ही बात करूं, कैसे कांटेक्ट करूं इसको। टेम्परेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर अपनी माइंड को काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी यहाँ पे कार्ड दिख रहा है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है, देखो इस व्यक्ति ने पास्ट में हालांकि बहुत सोच समझकर हो सकता है कि फैसला किया हो आपको छोड़ने का, या आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने का। देखो सोच समझकर, इसलिए मैंने कहा अगेन यहाँ पे जस्टिस का कार्ड मुझे दिखा जैसे ही कार्ड कट किया, क्योंकि ये व्यक्ति प्रैक्टिकल है, और जो इंसान प्रैक्टिकल होता है वो इंसान सोच समझकर ही निर्णय लेता है, अपना फ़ायदा अपना प्रॉफिट हर चीज़ में देखता है ना। तो इन्होंने जो आपको धोखा दिया या आपको छोड़ा है, ये सोच समझकर किया है। ऐसा नहीं कह सकती हूँ मैं इस आज की रीडिंग में कि इस व्यक्ति ने इम्पल्सिव मतलब हो गए या अचानक से फैसला किया, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। तो अब सोच समझ के जो चीज़ इंसान करता है ना, उसको गलती नहीं कहते हैं, ठीक है। तो अभी आपके पार्टनर के साथ वही चीज़ हो रहा है कि अब चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना, रिबर्थ करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप का, वापस से आपके पास आना चाहते हैं, वापस से आपको पाना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि वापस से ये सब चीज़ों को करने के लिए जल्दबाजी नहीं कर सकते, और जल्दबाजी में आपको हासिल भी नहीं कर पाएंगे।
और आपके जो पार्टनर है इस वक्त कहीं ना कहीं प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अगेन आपको छोड़कर जब गए थे तब भी प्लानिंग प्लॉटिंग किया था, और अब आपके पास जब आ भी रहे हैं या आना भी चाहते हैं तब भी इनके माइंड में प्लानिंग्स दिखाई दे रही है कि कैसे इसके ऊपर काम करें, या किस कहते हैं ना कि कौन से दुखती रग पर आपके प्रेस करे जहाँ से कि आप वापस से इस रिलेशनशिप में आ जाओ, या चीज़ें आप दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ सोचते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं मुझे। और आपके साथ ही क्यों कहा मैंने कि आपके बारे, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिखी, जो कि ये बता रहा है कि आपके साथ जिसने रिलेशनशिप ख़त्म किया है आपके पार्टनर ने, उसके साथ ये वापस से कनेक्ट होना चाह रहे हैं। 8 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है, वो ऐसा फील करते हैं कि कहीं ना कहीं आपने डेफिनेटली मूव ऑन आपने कर लिया है, आप उनका वेट नहीं कर रहे हो, ठीक है, उनके आने का, या जैसे आप पहले इंतज़ार किया करते थे वैसा ये व्यक्ति आपको वेट करता हुआ नहीं देख रहे हैं। और इस व्यक्ति को ऐसा फील होता है कि ना तो आप इनके बिना अकेलापन महसूस कर रहे हैं, पहले आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते थे, या आप आइसोलेट हो जाते थे, कट कर लेते थे, सबसे बात करना बंद कर देते थे, बट अभी आप ऐसा नहीं कर रहे हो। अभी इनको ऐसा लग रहा है कि आप सराउंडेड बाय लव वाले लोगों के बीच में हो, जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास, जहाँ पर आपको अटेंशन भी मिल रही है, आपको नेम फेम भी मिल रहा है, रिकग्नाइजेशन मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है। साथ ही साथ इस व्यक्ति को ऐसा भी लगता है कि आपको कोई ना कोई अच्छी जॉब लगी है, या कोई ना कोई अचीवमेंट आपकी हुई है, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि कुछ अचीव करते हुए ये व्यक्ति आपको देख रहे हैं। फेलियर वाली एनर्जी भी नहीं देख रहे हैं आपके पार्टनर को, आप अचीवर दिख रहे हो, कुछ ना कुछ आपने अचीव किया है उनके जाने के बाद। पेज ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, तैयार रहो, आपके पार्टनर आपको कॉल करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर कॉल मैसेज की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, अप्रोच की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। हाँ, मैंने आपको ये बोला कि व्यक्ति बहुत सोच समझकर आपको कॉल मैसेज करेंगे, तो ये चीज़ सोच समझकर ही आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करने वाले हैं। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि टाइम आ चुका है कनेक्ट होने का, टाइम आ चुका है एक साइकिल आप दोनों के बीच में चेंज होने का, बदलने का, यूनियन में आने का, पॉजिटिव साइकिल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये चीज़ें न्यू ईयर में, नए साल में ही हो जाए, ठीक है, नए साल में ही आप लोग कांटेक्ट में आ जाओ, या इस साल के एंड, मतलब अभी दिसंबर है तो इस साल के एंड में आप लोग एक दूसरे से वापस से कनेक्ट हो जाओ। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड दी टावर। कोई सिचुएशन को आपके पार्टनर, हो सकता है कि ये चीज़ आपके साथ हुई है, आपके पार्टनर आपको अचानक से छोड़कर गए हो, झगड़े लड़ाई फाइट करके एकदम से ही आपको छोड़कर चले गए, ना सुना ना समझा ना देखा पीछे मुड़कर, ठीक है, बहुत बुरी सिचुएशन या बहुत बुरा हाल आपका करके आपके पार्टनर गए हो सकते हैं, ठीक है। और इस वक्त तक आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे ये भी दिख रही है कि करंटली आपके पार्टनर किसी सिचुएशन से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, कोई सिचुएशन को छोड़कर आपके पार्टनर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जस्टिस को प्लीज क्लैरिफाई करें। जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है दी स्टार, और यहाँ पर है डेविल की एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर देखो, जस्टिस तो आप ही चाह रहे होंगे अपने पार्टनर से या यूनिवर्स से, भगवान से, कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। डेविल की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। मे बी आपको यूज़ किया गया हो सकता है, या आपको ऐसा फील हुआ कि कहीं ना कहीं आपको यूज़ किया गया है, ठीक है, आपके पार्टनर ने
अपने फ़ायदे के लिए, जब मन चाहा आपके साथ रहे या जब मन किया आपको छोड़ दिया, जब इनको प्रॉफिटेबल आप नहीं लगे तब इन्होंने आपको छोड़ दिया। तो आपकी जो विश है वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई दिख रही है, पूरी तो होगी ज़रूर। जो भी कर्मा आपके साथ गलत हुआ है, आप मतलब आपने किसी के साथ गलत नहीं किया बट आपके साथ गलत हुआ है, तो वो ज़रूर बैलेंस आउट होगा, उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा टेंशन मत करें। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप लोगों के बीच में कोई कार्मिक सिचुएशन, कोई कार्मिक थर्ड पार्टी की वजह से बनी थी, तो वहाँ पर कर्मा बैलेंस होता हुआ। दी लवर्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आपके पार्टनर आपको मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल और मैसेज दोनों की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। लवर्स को क्लैरिफाई किया पेज ऑफ वॉन्ड्स ने, तो कम्युनिकेशन यानी कि यूनियन, बातचीत होना, कांटेक्ट होना, मुलाकात होना, ये सब चीज़ों की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी भी नज़र रखे हुए हैं कि कहीं आप रिलेशनशिप में आ गए हो या किसी के साथ कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, मुझे नहीं पता। हो सकता है किसी और को भी हो, आपके पार्टनर ने आपके ऊपर नज़र रखने के लिए कहा हो, लेकिन यहाँ पर आपके ऊपर नज़र तो रखी गई है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के लिए 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं, एक तो है टेम्परेंस और यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स चाहते तो हैं ये सब चीज़ें ठीक करना। हो सकता है ये व्यक्ति प्लेयर भी हो सकते हैं, मतलब प्लेयर मतलब किसी ने पूछा था, प्लेयर मतलब ये कि सामने वाले को इमोशनल करना, खुद इमोशनल ना होना, ठीक है, टाइम पर फेक लव दिखाना, फिर चले जाना और मल्टीपल कनेक्शंस रखना, ज़्यादा बहुत सारे एक के होने के बावजूद भी और 10 लोगों के साथ चिट चैट करना, रोमांटिक होना, ये होता है प्लेयर एनर्जी। यानी कि एक के साथ कमिटेड होकर नहीं रहना, 10 जगह मुंह मारना, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे आप में से कुछ लोगों की पार्टनर की दिख रही है। आई एम सॉरी टू से बट ऐसी एनर्जी है प्लेयर्स की, यही एनर्जी होती है। अब आप जो है उसको डिस्क्राइब करने जाओगे तो आपको बताना तो पड़ेगा ही ना, तो वही चीज़ मैंने बताया। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि व्यक्ति चाहते तो है, लेकिन पास्ट में जो ये प्लेयर वाली चीज़ करके गए हैं ना, इनको लगता है कि उस वजह से इनको एंटरटेनमेंट आप नहीं करोगे और कहीं ना कहीं उस चीज़ से ये व्यक्ति अब घबरा भी रहे हैं। थोड़ा सा झिझक भी आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है। हो सकता है कि इन्होंने खुद ही बोला कि अब मुझे बात नहीं करनी है, मैं बस टाइम पास कर रहा था या कर रही थी, इट्स ओवर। तो अब वापस से आपके पास किस मुंह से आएंगे, ये उनके लिए बोल रही हूँ जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं थे, एक प्लेयर पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे, आपको पता चल गया या इन्होंने ही खुद आपको बता दिया, ठीक है। तो अभी ये व्यक्ति वापस आना चाहते हैं, लेकिन डर है कि कैसे इसको अप्रोच करूं मैं या कैसे इसके पास वापस जाऊं। सो ये है आपकी रीडिंग। अब लव मैसेजेस लूँगी, जिसे देखना है वो रीडिंग पर बने रहे। आपके पार्टनर आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं, डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें। ओके, तो यहाँ पर मैसेज आया है आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, जो कि मैंने आपको पहले ही यहाँ पर बताया था कि आपके जो पार्टनर है वो आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड अबाउट यू, और मैंने आपसे ये भी बोला कि किसी न किसी को आपके ऊपर नज़र रखने के लिए कह रहे हैं या किसी को बोलकर नज़र आपके ऊपर रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो एनर्जी है आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड अबाउट यू। तो आपके बारे में कोई आपसे कनेक्टेड होगा, कोई आपको जानता होगा, तो उससे ही ये व्यक्ति आपके बारे में पूछ सकते हैं, है ना। आई विश यू कुड वॉन्ट मी, तो आपके पार्टनर ये विश कर रहे हैं, ये विश कर रहे हैं कि काश कि आप भी इनको वापस से पाना चाहते, या आप भी चाहते कि ये व्यक्ति आपकी लाइफ में रहें, क्योंकि उनको अब लगता है कि अब आप नहीं चाहते हो कि ये व्यक्ति आपके साथ किसी भी तरीके से कनेक्शन रखे या कॉन्टैक्ट में रहे। और क्या मैसेज देना चाहते हैं, आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, तो ये व्यक्ति मर रहे हैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए, क्योंकि मैसेज और कॉल की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल कर आई थी, ठीक है। ओके, आई एम नॉट कमिंग बैक,
मे बी आप में से किसी के पार्टनर की एनर्जी है कि वो अभी नहीं आना चाहते हैं, या मे बी आपको ये बोल कर गए हों, या उनको लगता है कि आप वापस नहीं आओगे। आई एम यूजिंग यू, तो आपके पार्टनर कन्फेस कर रहे हैं कि इन्होंने आपको यूज़ किया था। सतर्क रहो ऐसे लोगों से। आई मिस योर स्मेल, तो आपके स्मेल को, आपकी खुशबू को मिस कर रहे हैं। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, तो आपके पार्टनर आपके बारे में बातचीत करते हैं। गॉसिप अच्छी और बुरी दोनों ही हो सकती है, बातचीत होती है आपके बारे में। आई हैव सेव्ड योर फोटोज़ ऑन माई फ़ोन, तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि इन्होंने आपकी कुछ फ़ोटोज़ सेव करके रखी है। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, तो अभी भी इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स है। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप, तो ये व्यक्ति भी आपके बारे में सोचते हैं रात के टाइम पर। आई मिस योर टच, तो ये व्यक्ति आपके टच को मिस कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको बोला था फिजिकल इंटीमेसी वाली एनर्जी मुझे दिखी है, अट्रैक्शन वाली एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिखी थी। एंड लास्ट मैसेज वी हैव, आई फील सॉरी फॉर यू, ठीक है, तो ये सॉरी फील करते हैं जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है उस चीज़ को लेकर। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।